नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज 3 मार्च 2026 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के विषय पर चर्चा करने के लिए। 3 मार्च 2026 मंगलवार को वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। यह ग्रहण अपनी अवधि के कारण विशेष महत्व रखता है और इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे। यह ग्रहण भारत में दृश्य होगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल भी मान्य रहेगा। भारतीय ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को केवल खगोलीय घटना न मानकर मन, भावनाओं और चेतना से जुड़ी एक संवेदनशील अवस्था के रूप में देखा जाता है। इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो 3 मार्च को दोपहर 3:20 से होगा और इसका समापन 6:47 पर समाप्त होगा। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है। भारत में चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के बाद दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा का उदय हर स्थान पर अलग अलग समय पर होता है, इसलिए ग्रहण की दृश्य अवधि भी स्थान विशेष के अनुसार भिन्न होगी। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्थान के अनुसार चंद्रोदय का समय देखकर ही ग्रहण और सूतक काल का निर्धारण करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण के समय लगभग 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को शुद्धता और संयम का माना जाता है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता है। पूजा पाठ में देव प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं किया जाता है। भोजन पकाने और ग्रहण करने से बचा जाता है तथा बाल, नाखून काटने जैसे कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। इसका उद्देश्य बाहरी गतिविधियों को सीमित कर व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संयमित करना होता है। चंद्र ग्रहण का वास्तविक अर्थ आवश्यक है जानना। चंद्रमा मन, माता, भावना, जल तत्व और संतुलन का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो इससे मन पर पड़ने वाले अस्थायी आवरण का संकेत माना जाता है। इस समय व्यक्ति भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकता है, निर्णय क्षमता कमजोर पड़ सकती है और भ्रम या चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण से शास्त्रों में ग्रहण काल को ध्यान, जप, साधना और आत्मचिंतन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। ग्रहण काल में किए गए उपाय विशेष फल प्रदान करते हैं। इस समय अधिक से अधिक ईश्वर नाम जप, मंत्र जाप, स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए तथा घर में शुद्धिकरण करना शुभ माना जाता है। इसके पश्चात सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी, कपूर और सामर्थ्य अनुसार दान का करना भी चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव को शांत करता है। भोजन में तुलसी पत्ता या कुछ रखना भी शास्त्रीय परंपरा माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और इस समय घर में रहकर मानसिक शांति हेतु नाम जप करना चाहिए। ज्योतिष दृष्टि से ग्रहण सिंह राशि में हो रहा है, इसलिए सिंह राशि तथा उससे जुड़े भाव विशेष रूप से प्रभावित माने जाते हैं। साथ ही कुंभ राशि पर इसका प्रभाव देखा जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव से संबंधित होता है, ग्रहण काल
उस भाव से जुड़ी विशेषता भी प्रकट करते हैं। सप्तम भाव के प्रभावित होने में वैवाहिक जीवन में तनाव, तृतीय भाव में होने से धन और वाणिज्य में समस्या, दशम भाव में होने से नौकरी व व्यवसाय में बाधा, द्वादश भाव में होने अनावश्यक खर्च तथा षष्ठ भाव में होने से रोग तथा ऋण संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ग्रहण के समय अपनी कुंडली के अनुसार सजग रहना आवश्यक होता है। यदि किसी कुंडली में सिंह लग्न हो तो उसके लिए उसके शरीर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार से राशि अनुसार दान और उपाय ग्रह को कम करने का एक सहायक होते हैं। मेष राशि वालों के लिए लाल वस्तुओं का दान और हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए सफेद वस्त्र और चावल का दान करना चाहिए और शिव की उपासना करनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए हरी वस्तुओं का दान और विष्णु भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए दूध व चावल का दान व चंद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि के लिए तांबा, गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि के लिए हरे वस्त्र का दान करना चाहिए, गणेश मंत्र का उच्चारण करना चाहिए तथा तुला राशि के लिए सफेद पुष्प और चावल का दान व लक्ष्मी उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए काले तिल व उड़द का दान तथा शिव मंत्र का जप करना चाहिए। धनु राशि के लिए पीली दाल या हल्दी या गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। मकर राशि के लिए काले तिल व कंबल का दान व शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए भी से मकर राशि की तरह ही उपाय करना चाहिए। इसी तरह मीन राशि के लिए पीले वस्त्र और चने का दान करना चाहिए तथा विष्णु मंत्र का जप करना लाभकारी माना जाएगा। इसी प्रकार से ज्योतिष कोण से मैं अगर बात करूं तो किसी भी जातक की कुंडली में यदि विष योग विद्यमान हो, चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, नीच राहु केतु से पीड़ित हो अथवा शनि मंगल से प्रभावित हो तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव उस पर सामान्य से अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातकों में ग्रहण काल के आसपास मानसिक बेचैनी, भय, अवसाद, भ्रम, क्रोध या गलत निर्णय की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। यह प्रभाव अधिकतर मन और भौतिक हानि के रूप में हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए चंद्र ग्रहण डर नहीं बल्कि विशेष संयम, साधना, आत्मशुद्धि का समय होता है। ग्रहण के बाद चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना से प्रभाव को काफी कम किया जा सकता है, काफी संतुलित किया जा सकता है। सही दृष्टि और उपाय से सही आत्मनिरीक्षण करने से, मानसिक शुद्धि करने से यह एक अवसर भी बन जाता है। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है अखिलेश ज्योतिष के नाम से, उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।